मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी जादुई जंगल से यानी मेलेफिसेंट के जंगल से कुछ जादुई क्रिएचर चुरा रहे होते हैं और इसी दौरान मेलेफिसेंट भी आ जाती है। मेलेफिसेंट उन 3 आदमियों में से 2 को तो पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा वो क्रिएचर चुरा कर भाग जाता है जहाँ पर ग्लोइंग फ्लावर्स निकले हुए थे। वो आदमी वहाँ से किंगडम की तरफ भाग जाता है। वो एक दरवाजा खोलता है तो उसमें से एक होल से हमें एक आदमी का हाथ दिखाई देता है। वो आदमी जिसने क्रिएचर चुराया था उसे वो क्रिएचर दे देता है। उसके कपड़ों पर वो ग्लोइंग फ्लावर लगा होता है। वो उसे भी ले लेता है और दोनों चीज़ों के बदले उसे पैसे दे देता है। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि उस किंगडम के लोग अभी तक मेलेफिसेंट को अच्छा नहीं मानते थे। वो समझते हैं कि इसने हमारी प्रिंसेस को चुराया और ये हमेशा से प्रिंसेस अरोरा को मारना चाहती थी। अब सीन चेंज होता है और हम प्रिंसेस अरोरा को जंगल में काफ़ी खुश देखते हैं। वो वहाँ की रानी जो बन चुकी थी और डिफरेंट क्रिएचर के साथ डांस कर रही थी। सब अपने अपने मसले लेकर आते थे। उसे बताया जाता है कि यहाँ से एक क्रिएचर गायब हो गई है, वही क्रिएचर जो वो आदमी चुरा कर भाग गया था। तो ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा काफ़ी परेशान हो जाती है। तो वहाँ पर वही छोटी हाइट वाली 3 परियां आती है और उसे खुश करने लगती है। वो उसका क्राउन लेके भागती है ताकि वो उसके पीछे आए। प्रिंसेस अरोरा जैसे ही उनके पीछे जाती है उसे वो लड़का दिखाई देता है जो मेलेफिसेंट पार्ट 1 के लास्ट में दिखाया गया था। वो भी एक प्रिंस था, उसका नाम प्रिंस फिलिप है। वो काफ़ी अरसे से प्रिंसेस को लाइक करता था और यहाँ पर वो प्रिंसेस को प्रपोज कर देता है। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा भी काफ़ी खुश हो जाती है और वो भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करती थी। ये सब कुछ मेलेफिसेंट का कौवा यानी डिएवल देख रहा होता है। वो जाके सब कुछ मेलेफिसेंट को बता देता है। मेलेफिसेंट वहाँ से उठकर प्रिंसेस अरोरा से बात करने आती है और दूसरी तरफ वो प्रिंस अपने पेरेंट्स को बताने जाता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ चुकी है। फिर प्रिंस फिलिप अपने किंगडम पहुँच जाता है और अपने फादर, मदर और बाकियों को बताता है कि मैं उस लड़की को प्रपोज कर आया हूँ और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है, जिसको सुनकर किंग यानी उसके फादर काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन क्वीन वो तो सैड हो जाती है, लेकिन वो ये चीज़ अपने बेटे को नहीं दिखाती। वो कहती है कि हम प्रिंसेस अरोरा और उसके गॉड मदर यानी मेलेफिसेंट को डिनर पर बुला लेते हैं। दूसरी तरफ मेलेफिसेंट को प्रिंसेस अरोरा से बातें कर देखते हैं। वो कहती है कि तुम्हें मुझे एक बार पूछ लेना चाहिए था प्रिंस को हाँ करने से पहले। मेलेफिसेंट कहती है कि सच्चे प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लड़के हमेशा धोखा देते हैं। तभी तो तुम्हारा ट्रू लव मैं बनी, मैं तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हारा भला कह रही हूँ। तो प्रिंसेस कहती है कि आप ऐसा ना सोचे, अगर किसी ने आपको धोखा दिया तो बाकी दुनिया के लोग वैसे ना हो। तो मेलेफिसेंट कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए बात मान रही हूँ। अब हम देखते हैं कि वो दिन आ चुका है जब इन दोनों फैमिलीज में एक साथ डिनर है। जो प्रिंस फिलिप की मदर थी वो एक सीक्रेट क्लोसेट में जाती है। वो जब वहाँ जा रही होती है तो हमें ये दिखाई जाता है कि वो एक आयरन फैक्ट्री है। वो क्वीन वहाँ से गुजर रही होती है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वही ग्लोइंग फ्लावर होता है और उसी के साथ वो क्रिएचर भी होती है जो उस आदमी ने चुराया था। वो क्वीन उस आदमी को जाकर कहती है कि जल्दी से अपना काम पूरा करो, वक्त बहुत कम है। तभी वहाँ पर हम स्पिनिंग व्हील को देखते हैं जिस पर सेम सुई लगी होती है। ये सीन बहुत मिस्टीरियस होता है। हमें क्वीन के प्लान के बारे में कुछ पता चल नहीं पाता और फिर यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में मेलेफिसेंट, उसका कौवा और प्रिंसेस अरोरा डिनर पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिंसेस अरोरा काफ़ी हॉट लग रही थी। मेलेफिसेंट जैसे ही उस किंगडम में पाव रखती है तो सारे लोग उससे डर कर चुपने लगते हैं। कुछ तो अपने वेपन भी निकाल लेते हैं। उनको ये लग रहा था कि मेलेफिसेंट एक बुरी चुड़ैल है। मेलेफिसेंट इन सब को एंजॉय कर रही होती है और कुछ भी नहीं कहती, बस मुस्कुराती रहती है। अब हम देखते हैं कि वो तीनों अंदर पहुंच चुके हैं, यानी महल के अंदर क्वीन और किंग के पास। अब डिनर होता है स्टार्ट। क्वीन मेलेफिसेंट को खुश करने के बजाय या उससे बातें करने के बजाय उसका पुराना वक्त उसे याद दिलाती है कि तुम ही थी ना जिसने इस प्रिंसेस को शाप दिया था। उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी लग नहीं रही थी और वो मेलेफिसेंट को ये भी कहती है कि तुमने इंसानों को भी मारा था, याद है? तो मेलेफिसेंट क्वीन को कहती है कि आपके किंगडम के कुछ लोग मेरे जंगल में आए थे और मेरे क्रिएचर चुरा कर भाग गए। उनमें लड़ाई बढ़ने लगती है तो किंग अपने बीवी
युवी को यानी क्वीन को शांत रहने के लिए बताता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट को कहती है कि प्लीज शांत रहे। क्वीन फिर भी बाज नहीं आती और अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो कहती है कि मेरे बेटे की और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो गई तो उसकी असली मदर कौन होगी। ये सुनकर मेलिफिसेंट को काफ़ी दुख होता है क्योंकि वो खुद को ही प्रिंसेस अरोरा की असली मदर मानने लगी थी। वो अपने पर फैलाती है और एक ग्रीन एनर्जी बाहर निकलती है जिससे सब लोग दूर जाकर गिरते हैं। क्वीन डर जाती है और किंग के पीछे छुप जाती है जिससे किंग नीचे गिर जाते हैं और फिर जोर जोर से बोलने लगती है कि मेलिफिसेंट ने किंग को शाप दिया है। और अरोरा उनके बातों पर यकीन कर लेती है और मेलिफिसेंट से कहती है कि अपना शाप खत्म करिए और आप क्यों बार बार सबको शाप देती रहती है। तो मेलिफिसेंट कहती है कि प्रिंसेस अरोरा तुम ये कह रही हो, मैंने कोई शाप नहीं दिया। पर प्रिंसेस अरोरा मेलिफिसेंट के बातों पर यकीन नहीं करती क्योंकि क्वीन ने अच्छी तरीके से उसे टैकल कर लिया होता है। तभी वहाँ पर सोल्जर्स आने लगते हैं जो मेलिफिसेंट पर अटैक करने वाले होते हैं। तब मेलिफिसेंट आखिरी बार प्रिंसेस अरोरा को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी। तो प्रिंसेस अरोरा कोई जवाब नहीं देती और क्वीन और किंग के पास बैठी रहती है। मेलिफिसेंट दुखी होकर वहां से चली जाती है। उसका कौवा भी उसके साथ खिड़की तोड़कर बाहर चला जाता है। लेकिन वहां पर एक और लड़की होती है जो क्वीन और किंग की साथी होती है। वो आयरन बुलेट से मेलिफिसेंट पर अटैक कर देती है जिससे वो ओशन में जाकर गिरती है। अब हम देखते हैं कि किंग बेहोश पड़े होते हैं। सब काफी परेशान होते हैं और उनका बेटा यानी प्रिंस फिलिप अपने मदर यानी क्वीन से कहता है कि आप डैड के माथे पर चूमे, आप उनसे सच्चा प्यार करती है ना, आप उनकी वाइफ है। हो सकता है कि वो दोबारा से ठीक हो जाए। लेकिन क्वीन अंदर ही अंदर अजीब मुंह बनाती है क्योंकि ना तो वो किंग से सच्चा प्यार करती थी और ना तो वो ऐसी स्टोरीज पर बिलीव करती थी। वो एक लालची औरत थी। वो फिर भी अपने बेटे के कहने पर ऐसा करती है। लेकिन किंग की आंख नहीं खुलती। जब अरोरा ये देखती है तो वो कहती है कि मैं जाकर मेलिफिसेंट से बात करूंगी कि वो अपना शाप खत्म कर दे। जैसे ही वो जंगल पहुंचती है तो सारे लोग कहने लगते हैं कि हमने मेलिफिसेंट को नहीं देखा, वो अब तक यहाँ आई ही नहीं। दूसरी तरफ क्वीन की वही साथी ओशन पर नजर रखी होती है कि मेलिफिसेंट कब यहाँ से निकलती है। लेकिन वो देखती है कि कोई क्रिएचर ओशन में आकर मेलिफिसेंट को ले गया है। वो फौरन से आकर ये बात क्वीन को बताती है तो क्वीन कहती है कि फौरन से उसे रोको। दूसरी तरफ से अरोरा किंगडम में वापस आ जाती है लेकिन जंगल का एक मैजिकल क्रिएचर उसके साथ छुपकर वहाँ आ गया था। वो क्रिएचर वही पहुँच जाता है जहाँ पर पहली क्रिएचर थी और उसे भी वो आदमी कैद कर लेता है। प्रिंसेस अरोरा क्वीन से कहती है कि मुझे मेलिफिसेंट कहीं भी नहीं दिखी, क्या उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। क्वीन कहती है कि परेशान मत हो, वो काफ़ी स्ट्रांग है, वो वहीं पर होगी और वो उसे बातों में फंसाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ क्वीन की वही साथी अभी तक ओशन पर नजर रखी हुई थी कि जैसे ही मेलिफिसेंट उसे नजर आए वो उसको मरवा दे। और फिर उसके बाद ऐलान किया जाता है कि अगले 3 दिन के अंदर अंदर प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी है। और हम चाहते हैं कि हम सब लड़ाइयाँ छोड़ दें। हम चाहते हैं कि जंगल के सब क्रिएचर शादी में आए। असल में ये उनका प्लान था क्योंकि वो ये चाहते थे कि मेलिफिसेंट को मारकर सब क्रिएचर को कैद किया जाए और फिर उस जंगल पर कब्जा किया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट की आंख खुलती है और वो काफ़ी जख्मी होती है और उसे कुछ क्रिएचर की आवाज़ आ रही होती है जो कह रहे होते हैं कि हम इंसानों पर अटैक करेंगे। उनके भी बड़े बड़े पर होते हैं और सिर पर सींग होते हैं। वो जंगल में रहने आए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जंगल एक सेफ जगह है उनके लिए। मेलिफिसेंट भी वहाँ आ जाती है और उनमें से एक क्रिएचर मेलिफिसेंट की ओर आता है और कहता है कि हमें तुम अपनी पावर ट्रांसफर कर दो। इंसानों को कैसे हराया जाता है ये हमें भी बताओ। पर मेलिफिसेंट उसे दूर फेंक देती है। उस क्रिएचर के हेड का नाम बोरा होता है। वो जब देखता है कि मेलिफिसेंट में इतनी पावर है कि किसी को भी इतनी दूर फेंक देती है तो वो काफ़ी खुश होता है। अब बोरा का साथी मेलिफिसेंट को केव से लेके जाता है और उसे बताता है कि यह अच्छी और बुरी परियां एक साथ रहा करती थी क्योंकि इंसान उन्हें हंट करने लगे थे, इस वजह से उन्हें एक साथ रहना पड़ा।
फिर वो एक स्ट्रक्चर के पास आता है जो कि वहाँ स्टिल था, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। तब बोरा का साथी उसे बताता है कि मेलिफिसेंट, तुम इन्हीं के फैमिली से हो, तुम पावरफुल और अच्छी आखिरी परी बच्ची हो। वो आदमी मेलिफिसेंट को बताता है कि तुम ऐसे स्टेज पर पहुंचोगी जिसके बाद तुम बहुत पावरफुल हो जाओगी, लेकिन वो आखिरी स्टेज तुम अभी तक पार नहीं कर पाई, और वो है प्रिंसेस अरोरा को माफ़ करना, क्योंकि सारी ज़िंदगी तुमने उससे मोहब्बत की है और किसी को माफ़ करने के लिए करेज चाहिए, और जो दिल से किसी को माफ़ करता है वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। तो मेलिफिसेंट उससे कहती है कि नहीं, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती, मैंने हमेशा से उससे प्यार किया पर उसने मुझे धोखा दिया। तभी वहाँ पर बोरा आता है और बताता है कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो रही है और हमारे पास ये अच्छा मौका है उन पर अटैक करने का। लेकिन मेलिफिसेंट यहाँ पर चुप रहती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि क्वीन अपने अजीब अजीब बातों से प्रिंसेस को टॉर्चर करने लगती है और उसे ये फील भी होने लगता है। तो वो प्रिंस फिलिप के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मुझे क्वीन अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि क्वीन का वही आदमी जो क्वीन के लिए काम करता था, वो उसी ग्लोइंग फ्लावर से एक डस्ट बनाता है जिससे परियां मर सकती थी, और उससे देखकर क्वीन बहुत खुश होती है। उसके पास एक परी होती है, वो उस पर उस डस्ट को डालता है जिससे वो परी मर जाती है। क्वीन बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो आदमी कहता है कि ये पाउडर बनाने के लिए मुझे बहुत सारे फूल चाहिए। तो क्वीन अपने लोगों को ऑर्डर देती है, जल्दी जाओ और वो फ्लावर्स फौरन से इकट्ठा करके लाओ। जैसे ही उसके आदमी वहाँ पहुँचते हैं तो मेलिफिसेंट को खबर हो जाती है। वो भी वहाँ पहुँचती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सोल्जर सारे फ्लावर्स ले चुके थे और मेलिफिसेंट वहाँ कुछ भी नहीं कर पाती। वो बहुत उदास थी। वो सोल्जर आयरन बुलेट से मेलिफिसेंट पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी उसके सामने बोरा का साथी आकर उसे बचा लेता है। मेलिफिसेंट एक शील्ड बना लेती है जिससे वो प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और बोरा बाकी सोल्जर्स पर अटैक करने लगता है। लेकिन जैसे ही मेलिफिसेंट बोरा के साथी को केव तक लाती है, पर तब तक वो बेचारा मर चुका होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी के इवेंट शुरू हो जाते हैं और जंगल के सारे क्रिएचर उस किंगडम की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये मेलिफिसेंट का कौवा जो इंसानी शक्ल में था वो अंदर जाने के लगता है तो उसे रोक लिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा काफ़ी प्यारी लग रही होती है और प्रिंस फिलिप उसे एक फ्लावर देता है जो कि कोई और नहीं, उसी के जंगल का ग्लोइंग फ्लावर था। उसे ये देखकर काफ़ी हैरानी होती है कि क्वीन ने क्यों भिजवाया है मेरे लिए। वो क्वीन को ढूंढने के लिए जाती है और तभी उसे वो सीक्रेट दरवाज़ा भी मिल जाता है। उसके हाथ में अभी भी वो फ्लावर था। जाते जाते वो उसी स्पिनिंग व्हील के पास पहुंच जाती है और उससे सारे विजन आने लगते हैं कि ये शाप क्या था, और वहाँ वो देखती है कि दो परियां भी कैद हैं जिन्हें उस आदमी ने कैद किया था। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो प्रिंसेस अरोरा से कहती है, मेरा किंगडम पहले जंगल के करीब हुआ करता था, लेकिन इन सब क्रिएचर ने और मेलिफिसेंट के पूर्वजों ने मेरे किंगडम को बहुत नुकसान पहुंचाया और मेरे फादर मारे गए। लेकिन मेरा भाई जब वहाँ सौदा करने गया तो उस जंगल के क्रिएचर ने मेरे भाई को भी मार दिया, और जब मैं अकेली बच गई तब मुझे इस किंग से शादी करनी पड़ी जो अब मेरा हस्बैंड है, पर मैं उससे प्यार नहीं करती। तो क्वीन कहती है कि मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी। क्वीन सोल्जर को ऑर्डर देती है कि प्रिंसेस अरोरा को एक रूम में बंद किया जाए, और ऐसा ही होता है। और फिर उन क्रिएचर को भी एक रूम में कैद किया जाता है और फिर उन पर वही पाउडर छिड़का जाता है जो उस आदमी ने तैयार किया था, जिसकी वजह से सारे क्रिएचर वीक होने लगते हैं। जिस रूम में अरोरा होती है वहाँ पर उसकी वेडिंग का ड्रेस होता है, वो उसे फाड़ कर काफ़ी लंबी रस्सी में बदल देती है और नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर्स आते हैं। फिर प्रिंसेस अरोरा खुद को रूम में भी ही बंद कर लेती है। मेलिफिसेंट का कौवा जो इंसान के रूप में होता है वो अंदर आ जाता है। प्रिंस फिलिप अपने बीमार फादर के पास बैठा होता है तो उसे ये सब कुछ नहीं पता होता। अब क्वीन छत पर होती है और वो जंगल की तरफ काफ़ी बॉम्ब फेंक रही होती है। दूसरी तरफ से बोरा भी अपने लोगों के साथ इस किंगडम पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। दूसरी तरफ अरोरा मौका पाके उसी ड्रेस से लटक कर नीचे आती है किंग के रूम में जहाँ प्रिंस फिलिप भी होता है। वो सब कुछ बताती है कि क्वीन ने उसके साथ क्या क्या किया। मेलिफिसेंट ने आपके फादर को कुछ नहीं किया, बल्कि ये सब आपके मदर ने ही किया है। प्रिंस फिलिप काफ़ी हैरान होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरा और उसके साथी किंगडम पर अटैक करने आ रहे होते हैं, लेकिन उन पर आगे से बहुत अटैक हो रहा था। प्रिंसेस अरोरा
को मेलिफिसेंट का कौवा दिखाई देता है। वो उससे कहती है कि हमें लोगों की जान बचाने के लिए चर्च का दरवाजा खोलना होगा। वो दोनों मिलकर दरवाजा खोलने लगते हैं। वहां पर जाकर वो सारे क्रिएचर को बचा लेते हैं। वो छोटी छोटी परियां जहाँ से वो पाउडर निकल रहा था वहाँ फूल भर देती है। क्वीन की वो साथी उन फूलों को निकालने के लिए जाती है पर नीचे गिर जाती है। प्रिंस फिलिप अपने मदर क्वीन को समझाने जाता है पर क्वीन सोल्जर को कहती है कि इसे पकड़ लो। प्रिंस नीचे कूद जाता है। वहाँ पर प्रिंसेस अरोरा और उस कौवे को भी पकड़ लिया जाता है। तभी वहाँ पर आती है मेलिफिसेंट और अपने कौवे को बड़े से बियर में बदल देती है। वो चर्च का दरवाजा तोड़कर सब क्रिएचर को आज़ाद कर देता है। मेलिफिसेंट बाकी लोगों पर अटैक करने लगती है और अपने लोगों को बचाने लगती है। तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाता है और क्वीन के सोल्जर से लड़ने लगता है, लेकिन फिलिप उसे आके रोकता है और कहता है कि यह हमारे जनरल है, इन्हें कुछ मत करना। तो बोरा वहाँ से चला जाता है। जब जनरल ये देखता है कि इसने मुझे नहीं मारा तो उसे पता चल जाता है कि असली जालिम कौन है, यानी क्वीन असली जालिम है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट रूफ टॉप पर आती है उसी क्वीन के पास, लेकिन प्रिंसेस अरोरा भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि क्वीन को मत मारो वरना सब लोग वाकई समझेंगे कि आप जालिम थी। लेकिन मेलिफिसेंट कहती है कि नहीं अरोरा, पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तो अरोरा रोते हुए कहती है कि मदर ऐसा ना करे, और जब मेलिफिसेंट उसके मुंह से मदर वर्ड सुनती है तो उसका दिल काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं तो क्वीन को मौका मिल जाता है उन पर अटैक करने के लिए। तो वो वही डस्ट पाउडर प्रिंसेस अरोरा की तरफ फेंकती है, लेकिन मेलिफिसेंट उसके सामने आकर प्रिंसेस अरोरा की जान बचा लेती है। और जैसे ही मेलिफिसेंट को वो एरो लगता है तो वो एशेस में बदलने लगती है और प्रिंसेस अरोरा बहुत ज़्यादा रोने लगती है। क्वीन ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है और ऐलान करती है कि अब तुम लोगों की मेलिफिसेंट नहीं रही और अब मैं पूरे जंगल पर कब्जा करने वाली हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू मेलिफिसेंट के एशेस पर गिरते हैं और मेलिफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है। उसके बहुत बड़े बड़े पर आ जाते हैं। क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और वो प्रिंसेस अरोरा को नीचे धक्का देती है और मेलिफिसेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप को भी अपने मदर के बारे में सब पता चल चुका था, इसलिए वो भी मेलिफिसेंट के पास आ जाता है। तब मेलिफिसेंट उनकी शादी के लिए मान जाती है। तभी वहाँ वो छोटा आदमी आ जाता है जिसने उस क्रिएचर को कैद किया था। वो उसके क्रिएचर छोड़ देता है और उसे वही सुई देता है जिसकी वजह से वो शाप लगा था। सबको पता चल जाता है कि वो शाप लगाने वाली क्वीन ही थी। अब किंग भी जाग चुके थे और क्वीन को बोरा के लोग पकड़ लेते हैं और उसे नीचे फेंक देते हैं और मेलिफिसेंट उसे गोट में बदल देती है और वहाँ की सारी जगह को फूलों से सजा देती है। और फिर वो बोरा से कहती है कि तुम लोग अच्छे क्रिएचर हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। फिर उसके बाद अरोरा को वेडिंग ड्रेस पहना दी जाती है और वो ऐलान करती है कि हम सारे मिलकर रहेंगे एक यूनियन में। फिर उसके बाद प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है। किंग भी काफ़ी खुश होता है और सारे लोग भी बहुत खुश होते हैं। मेलिफिसेंट फिलिप और अरोरा से कहती है कि मैं तब यहाँ पर आऊँगी जब तुम्हारा बेबी होगा, और मेलिफिसेंट यहाँ से चली जाती है और सब कुछ पीसफुल हो जाता है। यहीं पर मेलिफिसेंट पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।